को शुद्ध रखेंगे तो आपके अंदर हृदय में सद्विचार आएंगे, सद्भक्ति आएगी और कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो कहते हैं इस कलयुग के प्रभाव के कारण जो जीव जो है सदैव पाप कर्म में ही लगा रहता है, उसके लिए क्या उपाय है? तो कहते हैं शिव प्राप्ति भवेता सदा निर्मल चेतसा। अगर भगवान में मन लग जाए और भगवान शिव की आराधना में लग जाए तो ही हमारा मन क्या हो सकता है? निर्मल हो सकता है। आज सूत जी महाराज जब इस बात को सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। देखिए हमारा प्रश्न कैसा होना चाहिए? हमारा प्रश्न सदैव जिज्ञासात्मक होना चाहिए, परीक्षात्मक नहीं होना चाहिए। कई व्यक्ति जो है प्रश्न करते हैं परीक्षा के उद्देश्य से, अरे परीक्षा लेंगे इसकी जो है इसको नीचा दिखाने के लिए प्रश्न करते हैं। तो देखिए सर्वज्ञ कोई नहीं है, सर्वज्ञ तो परमात्मा है। अगर आप सोचे कि आप किसी से प्रश्न करिए वो सारे प्रश्नों का उत्तर दे, ये संभव नहीं है। तो इसलिए हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। कहते हैं कि तद्वद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यं ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्सुदर्शनम्। प्रश्न करने की प्रणाली क्या है? तो कहते हैं हमारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब झुकना आना चाहिए। प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सर्वशृणः, अपने आप को तृण से भी छोटा मान करके भावना करना। और जब आप छोटे बन करके कुछ प्राप्त करने जाएंगे तब वह महापुरुष आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करके आपको मुक्त कर देंगे। इसलिए हमारा प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सबका कल्याण छिपा रहे। देखिए संतों के पास जाएं, भगवान के पास जाएं, किसी महापुरुष के पास जाएं तो साधारण प्रश्न नहीं करना चाहिए। महाराज हमारा शरीर ठीक नहीं, हमारे तो घुटने दर्द दे रहे हैं, और महाराज हमारे लड़के बच्चे नहीं हो रहे, लड़के बच्चे हो जाए, महाराज जो है विवाह हो जाए। तो ये संसार के साधारण चीजें हैं। और देखिए ये आपको प्रारब्धानुसार ही। किसी व्यक्ति ने पूछा कि भैया ये बताओ, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो जिसने आग लगाई उस राक्षस का नाम क्या था? अब गुरु जी सुन करके हैरान हंसे। उन्होंने कहा कि बताओ, जब तुलसी बाबा ने नहीं लिखा क्योंकि वो राक्षस था। अरे राक्षस के नाम को लिख के करना क्या है? जिससे हमारा कल्याण होना उसको जानना है। अरे भैया अगर उसके नाम से, राक्षस के नाम से तुम्हारा कल्याण होना होता तो लिखते। तो तुम्हारा नाम कल्याण तो राम नाम से होना है, और तुम पूछ रहे हो कि किसने जो है पूंछ जलाई है। इसलिए हमें जो है कैसा प्रश्न करना है कि जिससे हमारा कल्याण छिपा हो। तो यहाँ पर जो है आज सूत जी महाराज कहते हैं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि कविवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम श्रोवत्स रसायनम। कहते हैं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, मैं आपको जो है क्या करूंगा, सारे शास्त्रों का जो है सार सुनाऊंगा। सर्व शास्त्र, जो सभी शास्त्रों का क्या है, जो रस है उसको ही सुनाऊंगा, जिससे आपके हृदय में भगवान भोलेनाथ की जो है भक्ति जो है जागृत होगी और भगवान के प्रति आपका स्नेह प्रेम जागेगा और इस काल के भय से आप क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। कहते हैं काल व्याल महा
कहते हैं ये काल रूपी ब्याल जो है उसका सभी लोग ग्रास बने हुए हैं। हम आप सब काल के ही ग्रास बने हैं। हमारी कब मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं है। ये जीवन का कुछ पता नहीं है कि कब चला जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। इस प्रकार काल रूपी में ब्याल के रूप में हम विराजमान हैं। कब हमको वही ग्रास कर ले कुछ पता नहीं है। उससे बचने के लिए अगर कोई उपाय है तो वो क्या है? शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरो मुने। मात्र भगवान भोलेनाथ शिव महापुराण की कथा जो श्रवण करता है उसके हृदय में जो है काल रूपी ब्याल का जो है भय समाप्त हो जाता है। उमापति महादेव की, हम पार्वती पते हर हर महादेव। तो जो है अच्छा जयकार जरूर लगाते रहिएगा। क्यों? जयकार लगाने से जीव के अंदर जो भय है ना वो समाप्त होता है। और आप बैठे हुए हैं और बैठे मुंह बंद किए बैठे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुंह जो है बिल्कुल चिपक जाए। तो इसलिए बीच बीच में जो है जयकारा लगाते रहिए, जिससे जो है आप हमें भी पता चले कि आप लोग यहाँ बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कथा कह रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, हमें लग रहा है कि बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और इनका चिंतन तो कहाँ है कि पंडित जी जल्दी कथा पूरी करें। आज तो सोमवार का व्रत है भैया, हमको शाम को जाके बनाना है और पाना है। तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर हो तो बता देना भैया, समस्या हम पूर्ण कर देंगे। क्या करें, आज पहला दिन है और आप जैसे जब भक्त मिल जाते हैं तो पता नहीं भगवान कैसी कृपा करते हैं। अभी देखिए दूसरा तीसरा श्लोक ही शिव महापुराण का चल रहा है और जो है 6-15 हो गए। तो ये भगवान देवाली देव महादेव की कृपा है। तो इसलिए कथा में बैठे तो मन से भी बैठे। ऐसा ना हो कि शरीर आपका यहाँ बैठा हो और मन कहीं और बैठा हो। एक गुरु जी थे, तो गुरु जी के पास एक बालक आया और कहा कि गुरु जी मुझे जो है अपना शिष्य बना लीजिए। मैंने कहा कि ठीक है बना लेता हूं तुम्हें शिष्य। अब शिष्य कहने लगा गुरु जी आप एक काम करिए, मुझे कुछ दिव्य ज्ञान प्रदान करिए। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें जो है ना रामचरितमानस सुनाता हूं। अरे गुरु जी इससे थोड़ा ऊंचा सुनाइए, इससे ऊपर सुनाइए। अब गुरु जी ने मन में सोचने लगा कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाए कि तुम चेला नहीं गुरु ही मिले हो, हम तुमको पहचान नहीं पाए। वो कह रहा गुरु जी ऊंची बात सुनाइए, रामचरितमानस को छोड़े। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है तुमको महाभारत सुनाते हैं। उन्होंने नहीं गुरु थोड़ा और ऊंचा कुछ ज्ञान सुनाइए। अब गुरु जी है अच्छा चेला मिला है। अब गुरु जी ने कहा कि ठीक है तुमको गीता जी सुनाते हैं। क्या गीता सुनाते हैं? बोले हाँ ये ठीक है, ये सुनाइए। अब गुरु जी जो है सुनाना प्रारंभ किए। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। कहने लगे ये संपूर्ण शास्त्रों का जो सार है गीता है, उसमें भगवान ने जो है कृष्ण करके जो है उस दिव्य ज्ञान को दोहन किया। भगवान गीता का दिव्य उपदेश देते रहे और वह जो है बालक है ऐसे ऐसे हाथ कर रहा था। हाँ गुरु जी समझ में आ रहा है। गुरु जी पीछे पूछते गए समझ में आ रहा है। बोले गुरु जी आप कम समझाते होंगे, मैं ज्यादा समझ जाता हूँ। बोले कि वो गुरु जी मन में सोचने लगे हम ही नहीं समझ पाए पहले तुमको कि तुम जो है चेला नहीं, तुम तो गुरु ही मिले हो। अच्छा जब पूरी कथा हो गई तो गुरु जी ने कहा कि बेटा अच्छा बताओ कि तुमने क्या सुना। बोले गुरु जी मैं
अरे आप एक बात कर रहे हो, मैं 4 बातें आपको सुना दूंगा। बोले अच्छा हाँ। मैंने कहा कि सब समझ में आ गया? बोले हाँ गुरुजी सब समझ में आ गया, बस 2 बातें समझ में नहीं आई। क्या? बोले गुरुजी जो आप बार बार ये कह रहे थे कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, तो गुरुजी ये बताइए वो 2 गधा कौन से थे? कौन थे 2 गधा? कौन से थे? गुरुजी ने जो है माथे में हाथ रखा और कहा कि बताओ मर गया मैं गीता जी सुनाते सुनाते ये जो है समझ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि सुनो बेटा, वो 2 गधा कोई और नहीं थे, वो एक तुम थे। और बाद में पूछा जाए तो कह दो भैया कुछ पल्ले ही नहीं। तो देखिए ये इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए व्यक्ति कितना व्यस्त है, कितने काम धंधे हैं व्यक्ति के पास, सबके पास कोई ना कोई काम है, गृहस्थ जीवन है, सारे काम रहते हैं। इसके बाद भी आप समय निकाल करके यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपका जो कीमती समय है वो व्यर्थ में ही ना चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस प्राप्त करने के लिए आए हैं उससे आप वंचित रह जाए। इसलिए सावधान्यता सुनो। सूची महाराज स्वयं कहते हैं कि सावधान होकर के सुनो, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान होकर के क्या करना चाहिए? कथा रसपान करना चाहिए। कहते हैं ये शिव महापुराण की दिव्य कथा जो भी श्रवण करता है, व्यासेनोक्तं तु संक्षेपा कलिजानां हिताय च। कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने कलयुग के कलुषित प्राणियों को कल्याण करने के लिए ही इस शिव महापुराण को जो है क्या कर दिया है? संक्षिप्त रूप में वर्णन कर दिया है। कहते हैं जब जन्मांतर के भाग्यों का उदय होता है तभी जाकर के शिव महापुराण की कथा रसपान करने को हमें प्राप्त होती है। कहते हैं जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है वहां साक्षात भगवान भूत भावन भोलेनाथ विद्यमान रहते हैं। और हमारे लिए तो कितना सौभाग्य है कि सामने नर्मदेश्वर जो है विराजमान है, मानो स्वयं देवादिदेव महादेव अपनी लीला स्वयं ही श्रवण कर रहे हो। ऐसा जो है दिव्य सानिध्य की यहाँ मंच सामने भोले बाबा विराजमान है, नंदीश्वर विराजमान है। कहते हैं जो राजस्व यज्ञ, जो करोड़ों राजस्व यज्ञ करने का जो फल है वह शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है। जो एक शिव महापुराण सुन लेता है वो मानो करोड़ों जो है राजस्व यज्ञ अग्निष्टोम का जो है फल प्राप्त कर लेता है। कहते हैं श्रवन्ति मुने शैवं पुराणं सहस्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक इस शिव महापुराण की कथा रसपान करता है वह जो है साक्षात शिव के ही स्वरूप में हो जाता है। जो कथा सुनता है, जो सुनाता है वो भगवान भोलेनाथ का ही रूप हो जाता है। क्योंकि भगवान की लीला को जो गान करेगा, जो श्रवण करेगा उसके ही रूप में उसे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सोई जानहि जेहि देहु जनाई जानत तुमहि होई जाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई जानत तुमहि होई जाई। सोई जानत जी। तो जो भगवान की कथा वही जान सकता है जिनको भोले बाबा ही जनाना चाहते हैं। और जो भगवान भोलेनाथ की कथा रसपान कर लेता है वो जानत तुम ही हो जाई। वह स्वयं साक्षात शंकर रूप में ही
हो जाता है। इसलिए ये दिव्य शिव महाप्राण की कथा जो है प्रसन्न होकर के श्रवण करना चाहिए। सौनक जी ने कहा कि प्रभु कृपा करके आप हमें बताइए कि ये श्रवण करने से किन किन की मुक्ति हो जाती है। के विशुद्ध्यंतरया कथया पापिनः कलो। कहते इस कलिकाल में ये शिव महाप्राण की कथा जो रसपान करते हैं तो कैसे कैसे पापियों का जो है उद्धार हो जाता है, इसकी कथा श्रवण कराइए। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं ए मानवा पाप प्रकृतो दुराचार रता खला कामा विनिर्ता नित्यम ते विशुद्धन्नने वही। कहते हैं सौनक जी जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, खल हो और जो सदैव क्रोध में ही सदैव अपने शरीर को जलाता रहे, निंदा चुगली करता हो, ऐसा लालची हो और दूसरे को द्वेष करने वाला हो, पाखंडी हो, वो भी अगर शिव महाप्राण की कथा रसपान कर लेता है तो वह क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। कहते हैं यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् फलम निश्चलम भवे। कहते हैं इस संसार में जितने भी दान हैं, जितने भी यज्ञ हैं, इस सब यज्ञों का, सब दानों का जो फल है वह जो है क्या है, शिव महाप्राण है। जो शिव महाप्राण के कथा रसपान करता है, एक श्लोक लोकाधम श्लोक पादम का जो एक श्लोक सुन लेता है, यहाँ तक कह दिया जो श्लोक का आधा भाग और उससे भी एक चौपाई का जो आधा है वो भी जो श्रवण कर लेता, मानो शिव महाप्राण के एक अक्षर का भी अगर हमारे कान में पहुंच जाता है तो जीवन कल्याण हो जाता है। इसीलिए शिव महाप्राण के जो श्लोक हैं आपको श्रवण करा रहे हैं कि कैसे भी शिव महाप्राण के श्लोक आपके कानों में भी पहुंच जाएं। देखिए श्लोक चाहे समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन वो कल्याण करने वाले होते हैं। जैसे डॉक्टर जब दवा इंजेक्शन लगाता है, दवाई भरता है, तो हमको थोड़ा पता चलता है कि कौन सी दवाई लगा रहा है, कैसी दवाई लगा रहा है, लेकिन जैसे वो लगाता है तो फायदा करते कि नहीं करते हैं। तो ऐसे ही शिव महापुराण की कथा है, चाहे आप उसको श्लोक को जब सुनते हो तो आपके अंदर जो है शिवत्व जो है प्राप्त होता है। कहते हैं जो इस शिव महापुराण की कथा रसपान करते हैं उसके जीवन में समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। पुराण श्रवणम संभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशयः। जो शिव महाप्राण की कथा सुनते हैं उनकी सब कामनाएं क्या होती हैं, पूरी हो जाती है। भगवान देवादिदेव महादेव सब कामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान सब कुछ देने में समर्थ है। बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का, तपती भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मोक्षधार ओंकार तू, ओंकार तू आयो शरण तिहारी संभतार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बाल बाल हो, नमो बाल बाल हो। आयो शरण तिहारी नमो बाल बाल हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोल तार तार हो। आयो शरण तिहारी संभो
पूर्ण रूप से दैवी को तर्पण करते हैं और भगवान त्रिलोक की संपत्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, माता ने तो वरदान दे दिया, माता ने तो चाह वरदान दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया के कहने पर सुंदर महल बनाया, सोने का महल बनाया। मैया ने कहा कि सब तो महलों में रहते हैं और आप जो है बसे दीवाने में, इसलिए काम करो सुंदर सा महल बनाओ। और देखिए जब महल बनाया तो अब गृह प्रवेश के लिए कोई पंडित जी आए, तो महादेव के पंडित जो है अब भोलेनाथ तो अपने ही भक्त को बुलाया, किनको? रावण को बुलाया और रावण ने पूजन कराया। रावण ने जब देखा कि बड़ी सुंदर जो है सोने का महल है, तो भगवान ने कहा तुमने गृह प्रवेश करा लिया, अब मानो दक्षिणा भी। तो पंडित जी को जब पूजा कराते हैं दक्षिणा देते कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि दक्षिणा मांगो। उन्होंने कहा भोले बाबा अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो ये महल ही हमको क्या करो दे दो। तो देखो जिस महल का गृह प्रवेश कराया उसी जो है गृह को किसको दे दिया? रावण को दे दिया। प्रभु से जो कुछ भी मांगो वह प्रदान करते हैं। मांगा जिसे उसको वरदान दे दिया, मांगा जिसे उसको वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा तार तू, बड़ा तार तू, आयो शरण तिहारी संभो तार तार दो, आयो शरण तिहारी बोलो तार तार दो। कृपा उदार दो, जहर पिया अमृत पिया कितना उदार दो, आओ शरण तिहार संभो तार तार दो, आओ शरण तिहारी संभो तार तार दो। जो समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला और संपूर्ण जगत में जहर व्याप्त होने लगा। सारे देवी देवता घबरा गए और सबने कहा कि जहर कौन पान करेगा। तो भगवान ने सबने मिल करके भोलेनाथ की स्तुति की, हे भोलेनाथ जहर पीने वाले तो आप ही हैं, इस संसार के दोष को ग्रहण करने वाले आप हैं, इसलिए भोलेनाथ आप ग्रहण करते। तो मानो भगवान भोलेनाथ ने उस जहर को जब पान किया, भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि वह जहर मेरे हृदय में न पहुंच जाए, क्योंकि हृदय में श्री राम विराजते हैं। इसलिए भगवान ने रा शब्द कह करके मुख खोला है और मां करके कंठ में ही उस जहर को स्थापित कर दिया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा क्या? बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो।
कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हो, आयो शरण तिहारी शंभो तार 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 हो। तो भगवान जो है क्या दे दे कुछ पता नहीं है, तो इसलिए भगवान जो है शिव महाप्राण की जो कथा सुनते हैं उनकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं इस दिव्य ग्रंथ में 24,000 क्या है श्लोक, कितने हैं 24,000 श्लोक हैं और इसमें 7 संहिताएं हैं। चतुर्विंशति शास्त्रो ग्रंथो यम सप्त संहिता, जैसे भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और उसमें स्कंद दिए गए हैं, प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद, लेकिन इसमें जो है 7 संहिताएं लिखी गई हैं और इन्हीं में ही श्री महापुराण की कथा रसपान आप सब लोग करेंगे। कहते हैं जो कथा का रसपान करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। कहते हैं जो जिस घर में शिव महापुराण की कथा होती है, जिस मंदिर में शिव महापुराण की कथा होती है, वो साक्षात क्या हो जाता है, कैलाश पर्वत ही हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। इसलिए ये स्थान जो है क्या हो गया, कैलाश पर्वत ही हो गया और ये तीर्थ हो गया जहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती है। कहते तावत सापोक्ष में पापी पाप पुराणम ही ना श्रणोति शुभक्तितः। कहते व्यक्ति तभी तक पापी कहलाता है, व्यक्ति तभी तक पापी कहलाता है जब तक उसके शिव महापुराण की कथा उसके कान पर नहीं पड़ी। और जो ही कथा शिव महापुराण की उसके कर्म पर पड़ती है सोई वह क्या हो जाता है, गंगा दी नदियों जैसे वह भी पवित्र हो जाता है। बोले महापति महादेव की। यहाँ तक कहा गया है कि गंगा नदी और पुष्कर भी जो है शिव महापुराण की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि बताइए, पहले भी शिव महापुराण की कथा सुनी श्रावण मास में और पुनः आप सबने जो है आप सबके सहयोग से हमारे लाला जी ने कहा कि फिर से एक बार शिव महापुराण हो। और हम तो चाहते हैं कि भगवान ऐसी कृपा करें कि ये वाणी आपको प्रत्येक वर्ष ही जो है सावन के महीने में कथा रसपान कराती रहे, ऐसा भगवान जो है ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे। बोलो महापति महादेव की जय हो। इस प्रकार महिमा कहते हैं और कहते हैं कि जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं वह अगर इस ज्ञान युग को श्रवण कर ले तो भी क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु कोई उदाहरण देकर के समझाइए, क्योंकि उदाहरण से ज्यादा जो है समझ में आता है। जैसे गणित का जो विद्यार्थी होता है, जब गुरुजी गणित पढ़ाते हैं तो उसको उदाहरण देते हैं, जब उदाहरण के द्वारा वो जल्दी समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ठीक है एक कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण में देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा श्रवण कराते हैं कि किस प्रकार वह शिवलोक की प्राप्ति किया है। तो कहते हैं आसी किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला देवराज विख्यातो विश्वस्त जनवश्य कहा। कहते हैं किरात नगर में एक देवराज नाम का जो है ब्राह्मण रहता था। कैसे कहा, ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला। वह ब्राह्मण कैसे हैं, वह ज्ञान से दुर्बल था। देखिए ब्राह्मण हो और ज्ञान से दुर्बल हो तो उसके शरीर को धिक्कार है, वह ब्राह्मण धिक्कार है। अरे ब्राह्मण तो वही है जिसके अंदर ज्ञानी हो, ज्ञान है। इसलिए कहा कि वह ज्ञान से दुर्बल है। कहते देवराज अपने ही लोगों को क्या करता था, वो शरीर से तो ब्राह्मण था
लेकिन उसके कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं थे। ब्राह्मण शरीर होना अच्छी बात है, लेकिन शरीर के साथ साथ आपका कर्म भी ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। अगर किसी का कर्म अच्छा है तो जो है उसके अंदर भी विचार अच्छे आ जाते हैं। इसलिए हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। वह क्या करता, वह सदैव दुराचार में ही लगा रहता, दूसरे को ठगने में लगा रहता, यहाँ तक कि चोरी डकैती करके जो है बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेता, और कहीं पर भी जो धार्मिक कार्य होते उसमें अड़चन पहुंचाता था। एक बार वह तालाब पर नहाने के लिए गया। जैसे नहाने के लिए वहां गया तो उसने शोभावती नाम की एक वेश्या को दूसरे पुरुष के साथ विहार करते हुए देख लिया, और जैसे ही देखा तो उसके मन में क्या आ गया, विकार आ गया। देखिए, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है क्या, ये भद्रम कर्णेन शृणुयाम भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें भद्रम करने भी अच्छा सुनना चाहिए, और भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः, हमें अच्छा देखना चाहिए। क्यों? दो ही जगह से पाप का प्रवेश होता है, दो जगह से, एक तो नेत्रों के द्वारा और एक कानों के द्वारा। अगर हम इन नेत्रों के द्वारा गंदी चीजों को देखेंगे तो हमारे मन में विकार आएगा। अगर हम गंदे चीजों को सुनेंगे, निंदा चुगली को सुनेंगे तो विकार आएगा। लेकिन स्वभाव उनका बना हुआ, क्यों? क्योंकि हम व्यसनों में लगे हुए हैं, इसलिए कहीं भी निंदा चुगली होती है, सोई हमारे कान खड़े हो जाते हैं। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो तुरंत दीवार में कान लगा लेते हैं कि भैया सुनाई दे दे, और कहीं पर कुछ गलत हो रहा हो तो तुरंत देखने के लिए चले। इसलिए भैया अपने कर्णों को, अपने नेत्रों को भद्रम पश्ये, सुंदर देखने का, मानो भगवान की लीला देखिए, भगवान की कथा देखिए, और भगवान की कथा ही सुनिए। हम मोबाइल लेते हैं, मोबाइल देखिए, अच्छी चीज है और गंदी भी चीज है। अगर मोबाइल में हम अच्छी चीज देखेंगे तो देखिए एक से एक चीजें जो है आपको सुलभ हो जाती है। सुंदर प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनेक संत महापुरुष हैं, वहां जाकर के कथा को रसपान नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के माध्यम से जो है कथा रसपान कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पर जो है फेसबुक में लाइव करे हुए हैं कि सब लोग जो है कथा घर बैठे भी सुन सके, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो मोबाइल का सदुपयोग अच्छा है। अगर आपने उसमें बुरी चीजें देखें तो गलत विचार मन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए हम लोग करते क्या है, गलत चीज देखते हैं, सीरियल देखते, क्या देखते हैं, सास बहू की लड़ाई, और एक से एक सीरियल आते हैं ना, उनको देख करके तो फिर विचार बनते हैं, और घर में फिर तांडव होता है। क्या होता है, वो क्राइम पेट्रोल आया करता है ना, उसमें भी जो है ये सब सिखाते हैं कि कैसे जो है मारा जाए। तो गलत चीज देखेंगे तो गलत विचार आएगा। तो आज देखो, उसने जो है वैश्या को देखा तो उसके अंदर गलत विचार आ गया। उसने क्या किया, उस वैश्या के साथ विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया, और उसने अपनी पत्नी माता पिता को छोड़ दिया, और उस वैश्या को घर में ले आया, और यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी और माता पिता की हत्या कर दी। देखिए, जब बुरी संगत करेंगे तो आपके अंदर जो बुद्धि है ना, उसका नाश हो जाएगा। जो विचारनी बुद्धि है उसका नाश हो जाएगा। आप जान ही नहीं पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए सदैव अच्छे की संगत करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी और माता पिता को मार दिया, वैश्या को घर में ले आया। अब वह वैश्या के साथ क्या करता, साथ में बैठ करके भोजन करता। वो वैश्या भी मांस मदिरा का पान करती, और एक ही थाली में बैठ करके भोजन करते। देखिए, कहते हैं शास्त्रों में कहा गया है कि एक थाली में पति पत्नी को भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि भाई प्रेम बढ़ता है,
खाक प्रेम बढ़ता है। शास्त्रों में कहा गया है एक पात्रेण भुंजीता कदाचित मानवः सासुधी गर्हितम यस्मा उच्छिष्टम तद्भवेत् ध्रुवम्। कहते जो एक पात्र में भोजन करते हुए पाप का भक्षण करते हैं, इसलिए अब कभी भी जो है एक दूसरे के साथ थाली में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। अपना भोजन पवित्र होना चाहिए। और वही दूसरी बात वहां कही है, अगर वही भाई भाई अगर एक थाली में भोजन करते हैं तो वह भोजन क्या हो जाता है, अमृत के समान हो जाता है। वही दूसरी बात कही, अगर भाई भाई एक थाली में भोजन करते हैं तो वह भोजन अमृत हो जाता है। अब देखिए क्यों मना किया गया है। मान लीजिए किसी कारणवशात आपके किसी के आपने थाली का भोजन पाया, उसके अंदर दोष है या अवगुण है, तो वो तुम्हारे अंदर भी अवगुण आ जाएंगे। तो उन अवगुण से आप बचकर के रहें, तो उसका एक ही उपाय है कि किसी का जूठन भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो भोजन कर रहे थे और वहां पर सदैव पाप करने ही लगे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, वह घूमता हुआ ब्राह्मण संयोग बस कहाँ पहुंच गया, प्रयागराज पहुंच गया। उसने एक शिवालय देखा, वहां पर एक शिवालय देखा और वहां पर देखा कि बहुत सारे संत महात्मा उस शिवालय में विराजमान हैं। तो वह देवराज उसी शिव मंदिर में रुक गया। जैसे मंदिर में रुक गया तो रात्रि में उसे एकदम से अचानक बुखार आ गई, तेज बुखार आ गई और बुखार इतना तेज बढ़ गया कि वहीं पर जो है उठने की भी सामर्थ्य नहीं थी, वहीं पड़ा रह गया। और वहीं पर जो है शिव मंदिर के प्रांगण में एक ब्राह्मण देवता जो है क्या कर रहे थे, कथा कर रहे थे। जैसे यहाँ पर कथा चल रही है ऐसी वहां पर जो है शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। तो वह जो है ब्राह्मण बुखार में भी पड़े पड़े क्या किया, उस देवराज नाम के जो है ब्राह्मण के मुख से उस देवराज ने जो है सुंदर भगवान शिव महापुराण की 1 महीने पर्यंत जो है शिव महापुराण की उसने कथा रसपान कर ली। और शिव महापुराण की कथा सुनने के पश्चात जो है 1 महीने बाद उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो यमराज उसे जो है यमदूत आए लेने के लिए। जो ही यमदूत आकर के अपने पासों से बांध करके ले जाने लगे, सोई जो है भगवान भोलेनाथ के जो है पार्षद प्रकट हो गए। बोले महापति महादेव की जय हो। भगवान के जो दूत हैं वो सुंदर रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं और सुंदर जो है भस्म रमाए हुए हैं। जो ही भगवान भोलेनाथ के जो है दिव्य दूत दिखाई दिए, देवराजम समामोच विमाने परमाधुते उपवेश यदा दूता कैलासम गतोत्सका। जैसे ही उनको जो यमदूत है उनको मार करके भगा दिया, कहा कि सुनो, चाहे वो भले ही कितना पापी क्यों ना हो, लेकिन उसने अंतिम समय में क्या किया है, भगवान भोलेनाथ की कथा का रसपान किया। वह देवराज ये देख रहा था कि बताओ आज मैंने अनायासी शिव महापुराण की कथा रसपान कर ली, तो स्वयं साक्षात भगवान भोलेनाथ के दूत आ गए और वहां जैसे आए सुंदर विमान में बैठाया है और विमान में बैठा करके कैलाश की तरफ जो है चल दिए हैं। आज वह शिव महापुराण की कथा रसपान करने से जो है उस देवराज नामक जो ब्राह्मण था जिसने अपनी पत्नी का वध कर दिया, माता पिता का भी वध कर दिया और सद्विचार छोड़ करके दुर्विचार में लग गया, वह भी शिव महापुराण की कथा जब सुना है तो वह जो है शिव लोक का अधिकारी हो गया। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापीया न प्रमृत्यु। कहते धन्या शिव पुराणस्य, वो कह रहा है कि हे शिव महापुराण धन्य है
कि मैं कितना बड़ा पापी था, लेकिन मैं जो है मुक्त हो गया। तो वास्तव में जो कितना भी पापी क्यों ना हो, दुराचारी क्यों ना हो, अगर वह भी शिव महापुराण की कथा रसपान कर लेता है तो वह भी क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है। बोलो महापति महादेव की जय हो। इस प्रकार ये कथा जो है आज यही विश्राम करते हैं, क्योंकि आज आप लोग उपवास भी है, व्रत भी है आपको, और कहते हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ले अपनी कंठी माला। मन में सोच रहे होंगे पंडित जी जल्दी आरती करें, भैया हमको तो फलार बनाना है, पाना भी है। तो ठीक है, आप सब लोग इतनी देर बैठे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से पुनः आप लोग सारे कार्यों को निवृत्त होकर के समय से आप 3:30 बजे यहाँ बैठ जाइए, जिससे कि कथा का जीवन का आनंद लें और भक्ति में सराबोर हो। वास्तव में बड़ी धन्य की बात है कि श्रावण मास में शिव महापुराण सुन रहे हैं, कितनी सौभाग्य की बात है। इसलिए आप सब कथा रसपान करें और अपने इष्ट मित्रों को सबको लेकर के आए। क्यों? आप कथा रसपान करेंगे और आप जब 4 लोगों को लेकर के आएंगे तो 4 कथा जब वो सुनेंगे तो 4 का भी पुण्य आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। इसलिए क्यों, जब आप किसी को सन्मार्ग में जोड़ते हैं तो उसका पुण्य भी जो है जोड़ने वाले को प्राप्त होता है। अब बड़े भाव से एक जो सुंदर झूमते हुए जो है, आप लोग बहुत देर से बैठे भी हैं, तो इसलिए आप अपने पैर सीधे कर लीजिए और सुंदर जिनको झूमना हो वो झूम सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ भी जो है भक्तों के लिए झूमते हैं। इसलिए आप सब भी जो है झूमेंगे। बोलो महापति महादेव की जय हो। सबके संकट दूर करेगी जय हो। गोबर सा